और आइए अब आपको दिखाते हैं यूपी टू कर्नाटक। अब आजान के नाम पर कैसे यहाँ पर घमासान मचा हुआ है। यूपी में आवाज उठी कि जब जब आजान आती है तो नींद खराब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में भी आजान को लेकर वक्फ बोर्ड ने फरमान सुना दिया। देखिए एक रिपोर्ट। संगीता श्रीवास्तव इसी बंगले में रहती है और ठीक इसके अपोजिट साइड में सामने मस्जिद है। सुबह 5:30 बजे के आसपास जो अजान होती है उससे उनकी नींद में खलल पड़ता है। ये सरासर गलत है। ये 5 मिनट में इनको क्या तकलीफ होती है ये बताओ। ये मजहबी मामला है तो सर्कुलर नहीं इशू करना चाहिए था। खौफ का माहौल पैदा करने का एक घिनौनी साजिश। लाउड स्पीकर से अजान, नींद हराम। 8 घंटे रहेगी अजान पर लगाम। मुसलमान का नाम, अजान पर घमासान। यह है हिंदुस्तान में आज की सबसे बड़ी हेडलाइन, जिसके चलते मुसलमानों और सिस्टम के बीच ठन गई। अजान पर बैन की डिमांड की पहली सुगबुगाहट उठी यूपी से, जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है। दरअसल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव ने जिला प्रशासन को अजान को लेकर एक खत भेजा। खत में लिखा गया, रोज सुबह करीब 5:30 बजे मस्जिद में अजान होती है। ऐसे में लाउडस्पीकर की तेज आवाज नींद में खलल डालती है। अजान के कारण नींद बाधित होती है और फिर बाद में नींद नहीं आती, जिसके कारण पूरे दिन सर में दर्द रहता है और इसका असर कामकाज पर पड़ता है। ये किसी भी संप्रदाय, जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू। वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव की डिमांड को लेकर एक नई बहस का आगाज हुआ, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए आजान पर एक और कंट्रोवर्सी, यानी नॉर्थ टू साउथ सुर्खियों में सिर्फ और सिर्फ अजान है। कर्नाटक में मस्जिदों के लिए स्टेट वक्फ बोर्ड से ही एक फरमान जारी कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड ने सभी मस्जिदों को ताकीद करते हुए कहा कि रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर का कोई इस्तेमाल ना हो, यानी कि लाउडस्पीकर से अजान ना बोली जाए। और दिन में भी जब जब अजान हो तो उसकी लिमिट ध्वनि प्रदूषण के पैरामीटर्स के अंदर ही रहनी चाहिए। यही वजह है कि कई लोग इस फैसले को गलत बता रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि फजर के नमाज की अजान मुसलमानों के लिए ज़रूरी है, लिहाजा इस फैसले को तुरंत वापस लेना चाहिए। वहीं एसडीपीआई का आरोप है कि वक्फ बोर्ड ने ये फैसला बीजेपी के कहने पर लिया है। अब समझ लीजिए कि यूपी की डिमांड और कर्नाटक के फरमान पर क्या क्या एक्शन हुआ। यूपी में प्रशासन संगीता श्रीवास्तव की शिकायत पर कार्रवाई का दम भर रहा है, तो कर्नाटक में वक्फ बोर्ड का हुक्म मानने को मस्जिदें मजबूर हैं। सिस्टम के सामने झुकना मजबूरी है, लेकिन विरोध में आवाजें उठना लाजमी था। कर्नाटक में विरोध की वजह बनी सुबह की पहली नमाज, यानी नमाज फजर। इन दिनों कर्नाटक में पहली नमाज यानी नमाज फजर का वक्त सुबह 5:45 बजे होता है, यानी फरमान के मुताबिक सुबह की नमाज के लिए लाउडस्पीकर से अजान नहीं पढ़ी जा सकती। इसी वजह से कर्नाटक का मुस्लिम समुदाय अपने ही वक्फ बोर्ड से खफा है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर मस्जिद के लाउडस्पीकर से नॉइज पोल्यूशन होता है तो हर जगह लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। तो फैसले का समर्थन करने वाले सवाल पूछ रहे हैं कि क्या लाउडस्पीकर के बिना अजान नहीं हो सकती। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बहाना बनाकर, सरकार के ऑर्डर्स का अहमियत दिखाकर आप जिस तरीके से इसे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक फिस्तायत है, वो एक खौफ का माहौल पैदा करने का एक घिनौनी साजिश है। नमाज पढ़ने का आपका अधिकार है, एकदम पढ़े, मस्जिद के अंदर पढ़ते हैं आप लोग, किंतु बिना माइक के भी नमाज पढ़ी जा सकती है। और वक्फ बोर्ड ने जो फैसला लिया है, मैं उस फैसले का समर्थन करता हूँ। दूसरी तरफ प्रयागराज में उठी डिमांड को लेकर भी सवालों का सिलसिला जारी है। 5 वक्त की होती है और क्योंकि शुरू से लाउड स्पीकर लगा है, जिसका परमिशन भी है 2 हॉर्न का। अब सुबह की टाइम चूँकि जो है बड़ा पीस रहता है, शांति रहती है, कोई कोलाहल नहीं रहता है, इसलिए वही आवाज़ तेज़ लगती है। जी, हम लोग तो ऑलरेडी ड्यूटी में रहते हैं, लेकिन मैडम काफ़ी देर रात तक जगती हैं। और सुबह में 5 साढ़े 5 बजे के बीच ये होता है। तो जी, वो काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है, तो जी बिल्कुल।
मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान का कॉन्सेप्ट करीब 100 साल पहले ही शुरू हुआ था। इन लाउडस्पीकर्स के इस्तेमाल को लेकर फतवे भी जारी हो चुके हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट भी कह चुका है कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान का इस्तेमाल इस्लाम की रवायतों से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन 100 सालों से लाउडस्पीकर से अजान की आवाज मानो एक आदत बन गई है, जिसका जिक्र छिड़ा तो मुस्लिम समुदाय में नाराजगी नजर आने लगी। टीम न्यूज़ नेशन।